नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम स्लीव सीखने वाले हैं। देखिए, मैंने इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ मैंने ब्लाउज के बनाए हैं। आज देखिए, हम ब्लाउज जब आता है हमारे पास तो कई टाइम हमारे पास जो है कई ब्लाउज जो होते हैं लंबे होते हैं बाही, और किसी की छोटी होती है और किसी की बहुत ही कम होती है। तो उस टाइम हमें ब्लाउज में क्या करना चाहिए जिस वजह से हमारी जो बाही होगी परफेक्टली बैठ जाएगी। देखिए, मैंने इस तरह से माप लिए। देखिए, हमारी जो ये माप लिए हमने, सबसे पहले लिया हमने 5 इंच का हमारा ये बाही लंबाई होगी। आर्म राउंड जो है हमारा है 15 इंच का, और उसके बाद में हमारा बाही की गोलाई जो है वो है 11 इंच की। देखिए, ये मेरा फर्स्ट मेजरमेंट है। उसके बाद में मेरा सेकंड जो मेजरमेंट आ रहा है वो है 3 इंच की बाही लंबाई। उसके बाद में आर्म राउंड भी हमने उतना ही रखा है, और उसके बाद में हमने जो बाही की गोलाई है वो ली है 11.5 इंच। उसके बाद में हमने लिया है 14 इंच की बाही लंबाई। आर्म राउंड है हमारा 15 इंच का, और 10 है हमारा बाही की गोलाई। अब देखिए, तीनों भी बाही एक ही माप की है, लेकिन इसकी कटिंग किस तरह से होती है ये आपको समझना है। इसमें अगर आपके पास कोई भी, समझो यहाँ पे 5 है, अगर 6 भी आता है तो इसी तरह से मेजरमेंट डालना होता है। अगर यहाँ पे आपका 3 हो तो यहाँ पे अगर 3.5 आता है तो भी आपको इसी तरह से माप करना है। लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादा माप आता है तो आपको इस तरह से काटना होता है। अब देखिए, 15 मेजरमेंट है, 15 की जगह पे अगर 16 भी आता है तो आपको जो ये मेजरमेंट है उसी तरह से काटना होता है। तो देखिए, हर टाइप का अलग अलग मेजरमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, मेरे पास समझ लो ये है कपड़ा। देखिए, ये मेरा कपड़ा है। देखिए, मैं इसे डबल घड़ी करूंगा इस तरह से। डबल घड़ी करने के बाद जो है मैं फर्स्ट वाला मेजरमेंट लूंगा। अब वो आप, मैं जैसे जैसे आपको सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमें क्या करना होता है जब कम बाही लंबाई होती है, जब ज्यादा लंबाई होती है, या जब मीडियम लंबाई होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम आपको इसके अंदर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले लेने वाले हैं हम लंबाई। अब हमारी 5 इंच की लंबाई है, तो हमें क्या करना होता है, 5 है तो हमें नीचे के साइड में आधा इंच सिलाई लगानी होती है, जो हम अंदर के साइड में फोल्ड करते हैं। अब 5 इंच हम लंबाई लेने के बाद हमें यहां पे मार्किंग करना है। उसके बाद में हमें आधा इंच जो है वो लगाना है सिलाई के लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ऊपर की लाइन है हम उसे सीधी लाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए, मैं आपको सवाल करना चाहता हूं। देखिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ये काफी यूज है आपके काम के लिए। देखिए, मैंने जितने पहले से, मेरा पार्ट 1 से जितने वीडियो शुरू हो चुके हैं, तो देखिए हमारे 21 पार्ट है। अगर उसके अंदर उसके पहले के जितने भी हमारे वीडियो बने हैं, मैं आपको हर एक वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा कि आपको सीखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा अगर आप परफेक्टली कटिंग सीखना चाहते हैं तो देखिए, मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं जो स्क्रीन पे नंबर दूंगा वहां पे आपको कॉल करके पूछना है। नहीं तो आपको अगर अधिक से अधिक डिटेल चाहते हो आप, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके भेजना है। तो देखिए, ये जो है हमारा मेजरमेंट हम लेंगे 3.5 इंच। अब 3.5 इंच हम यहां पे मेजरमेंट लेंगे। अब हमने ये 3.5 मेजरमेंट लिया है। अब हमारा जो बाही की गोलाई है, देखिए हमारी बाही की गोलाई वो 11 इंच पे है, तो हम 11 का आधा जब करते हैं तो 5.5 इंच आता है। तो हम यहाँ पे 5.5 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद में अलग से हमें फिटिंग के लिए लगता है 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। यहां से हम थोड़ा नॉर्मली क्रॉस करेंगे इसे, ताकि ये अंदर के साइड में फोल्ड होने वाला है। अब देखिए, ये सवाल आता है आर्म राउंड का। तो हमें आर्म राउंड किस तरह से लेना होता है। देखिए, हमारा आर्म राउंड है 15 इंच का। हमारा 15 इंच का आर्म राउंड है, तो सीधा हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे। तो हाफ जो आता है हमारा, तो वो आता है 7.5 इंच। देखिए, हमारा हाफ जो आता है वो 7.5 आता है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें से आधा इंच कम करना होता है, यानी हम लेंगे यहां पे 7 इंच। 7 इंच लेने के बाद हम लेंगे यहां पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब देखिए, हम यहां से इसे ज्वाइन करते हैं इस तरह से। तो देखिए, हमने ये लाइन खींची है। अब हमें लेना होता है शेप।
अब शेप हमें किस तरह से लेना है, देखिए हमें यहां से इसे इस तरह से मिलाना है। बहुत ही इजी से मैं आपको स्लीव्स का शेप देना सिखाऊंगा। उसके बाद में देखिए हम यहां से लेंगे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए हम यहां से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये जो लाइन होगी हम इस तरह से इसे मिलाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद क्या करना है, हमें जो है यहां पे सेंटर कर लेना है। ये जो हमने लाइन की है यहां पे सेंटर करना है। ये देखिए ये जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ये हम बहुत ही अच्छा से और बहुत ही सफाई से आपको सिखाते हैं, लेकिन इससे अधिक जानकारी चाहते हो आप तो हमारे साथ जरूर जुड़िए आप, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए इसका आधा जो है हमारा 7.5 का आधा जो आ रहा है, देखिए यहां पे आएगा हमारा 3.25 इंच। तो हम 3.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है, यहां पे रखना है हमें आधा इंच। देखिए ये जो मार्किंग है यहाँ पे हम आधा इंच रखेंगे और ये जो है हम इस तरह से शेप इसे दे देंगे। अब शेप देते समय हम आने वाले सेंटर में इस तरह से, और उसके बाद में हम इसे शेप देते हुए यहाँ पे हम आधा इंच, उसके बाद में हम इसका भी आधा करेंगे। देखिए 3.25 का आधा जो आता है हमारा आता है 2 को 1 पॉइंट कम। अब हम जो है यहाँ पे लेंगे 1/4 इंच। ये जो मार्किंग होगी हमारी हम इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने शेप की मार्किंग की है। अब हमें जो है यहां से देखिए हमारा ये जो माप होगा यहां से हम 1.25 इंच ऊपर लेंगे, यानी यहां पे ये जो हमारी लाइन आ रही है वहां पे। अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसे यहाँ पे इस तरह से मिलाना होता है। देखिए और यहाँ पे इस तरह से कम करते हुए चले, तो देखिए अपने आप यहाँ पे आपका शेप आ जाता है। तो कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं हम टेक्निक से सीखते हैं। देखिए अब हम इसे काट लेते हैं। अब हम इसे काट लेते, काटना किस तरह से हमें, तो ये देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स काटी है। अब हमें सबसे पहले सेंटर पे मार्किंग करना होता है। अब सेंटर पे हमें क्यों मार्किंग करना होता है, जब भी देखिए हमारी मास्टर कटिंग जो होती है, आपने अगर मास्टर कटिंग देखी होंगी तो हर जगह पे हमें नॉच दिए हुआ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पता चले कि ये हमारा सेंटर है, यहां से हमारी फिटिंग है और ये हमारा फ्रंट का शेप है। तो जो हमारी फिटिंग है हम वहां पे भी इसे मार्किंग कर लेते हैं। ये मास्टर की खासियत होती है, जब भी आप कटिंग किसी की देखेंगे मास्टर की तो आपको इसी तरह से कटिंग मिलेगी। अब देखिए हम अंदर का शेप काट लेते हैं। देखिए जो मार्किंग की मैं उसी के ऊपर काट रहा हूं। आप देख सकते हो शेप लगाने के बाद कि ये जो मैंने बाही काटी वो किस तरह से आपको दिख रही है। देखिए अब मैं इसे यहां पे इस तरह से रख के दिखाता हूं आपको। देखिए आप शेप देख सकते हो किस तरह से आ रहा है। अगर इसी तरह से आपको बाही काटना होती है, अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारे पास कई ऐसे अलग अलग टाइप के मेजरमेंट आते हैं। देखिए कई महिलाओं को जो है ये गैप जो होता है कम लगता है, ये गैप जो है कम लगता है, और कई महिलाओं के लिए ये गैप जो है हमें ज्यादा लगता है। जैसे कि देखिए हमारी वो सिटी के हिसाब से सभी मेजरमेंट हो जाता है। कोई हाईफाई लेवल का कस्टमर होता है तो उसे ये जो साइज होती है वो कम लगती है, लेकिन कोई मीडियम क्लास का कोई भी कस्टमर होगा तो उसे ये जो साइज होती है तो वो नॉर्मली ज्यादा लगती है। तो देखिए हमें ये बाही हमने काट ली है। अब हम यहाँ पे नॉच लगाएंगे। अब ये नॉच हमें क्यों लगाना होता है, क्योंकि जब भी हम बाही उठाएंगे तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हम ये पहली बाही साइड में रख देते हैं, हम दूसरी बाही काटेंगे। तो देखिए हम अभी काटेंगे सेकंड नंबर की बाही। हमें सभी मेजरमेंट, ये हमारी लंबाई है, ये हमारा आर्म राउंड है और ये हमारी बाही है। सबसे पहली बाही जो काटी है हमने ये बॉक्स वाली काटी है। अब हमें काटना है ये वाली बाही, यानी जब हमारी बाही की लंबाई कम होगी वो वाली बाही। अब देखिए इसकी लंबाई 3 है। अगर आप 3 माप लेते हो और उसको 3.5 आर्म राउंड मुंडा डालते हो तो वो जो है आपको कटिंग नहीं आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 3 इंच। तो हमें जो है 3 इंच जब मार्किंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे आधा इंच सिलाई चली जाती है। यहां से हम क्या करेंगे, इसे
3 पे मार्किंग करेंगे और ये ऊपर के हमारे शोल्डर की तरफ की सिलाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पे 3.5 आ नहीं रहा है। हमने पहले ब्लाउज को 3.5 इंच डाला था। माप तो सभी सेम है हमारे, लेकिन अभी हमें क्या करना होता है ये आपको बहुत जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये लाइन लगाते हैं। ये जो है हमारे नीचे से के साइड में फोल्ड होने वाला है। अब हमें क्या करना होता है, यहां से देखिए हम यहां से क्या करेंगे, इसे आधा इंच ऊपर के साइड में ले लेंगे और हमारी आधा इंच सिलाई का ले लेंगे। तो ये जो हम मार्किंग करेंगे 1 इंच के ऊपर। देखिए यहां से हम 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। आधा इंच हमारा यहाँ पे बचना चाहिए और आधा इंच जो लगेगा हमें लगेगा सिलाई के लिए। देखिए हमारे जब बाही का सिलाई जो आती है तो वो इस तरह से आएगी, तो इतना तो कम से कम हमें यहाँ पे बचना चाहिए। देखिए बाही हमारी छोटी होती है तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, जब बाही हमारी बड़ी होती है तो उस टाइम क्या करना होता है, इसकी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए काफी यूज होते हैं, तो हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है और आप हमारे चैनल को लाइक करते हो तो जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैं काफी मेहनत करता हूं, आपको बहुत ही अच्छा से सिखाने की कोशिश करता हूं। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो देखिए मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो मैं दोस्तों आपको बहुत ही सीधे तरीके से सिखाता हूं। तो मैं जितना मेहनत करता हूं उतने में अगर मुझे एक वीडियो बनाने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है, लेकिन मैं उसको बराबर से पूरा सेट करके मैं आपके लिए वो 30 मिनट या 20 मिनट के अंदर ही शेयर करता हूं। फिर भी आपको वो सभी जितना भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आपको काफी समझ आ जाता है। मुझे देखिए कहीं पे भी ऐसी गलत कमेंट नहीं आती है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सर आप क्या कर रहे हो ये हमें समझ में नहीं आता है, सर हमें ये अलग से बताइए, सर हमें वो अलग से बताइए। ये नहीं आते क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में कि आगे वाले को ये समझ में ही आना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये बाही आपको बताई है किस तरह से करना है। तो देखिए मेरे वीडियो अगर आपको काफी पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करना है आपको। मेरे जो वीडियो जो है मैं रात को बनाता हूँ। देखिए मुझे दिन में कहीं टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात को 10 बजे वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो मेरे वीडियो जो है 1 बजे तक 1:30 बजे तक बनते हैं। उसके बाद में मैं उसको एडिट करके फिर आपके लिए वो शेयर करता हूँ। देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए आप तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कर सकते हो। तो देखिए मैं अभी आर्म राउंड हमें किस तरह से लेना होता है ये सीख रहे हैं हम। देखिए हमारा 15 इंच का आर्म राउंड है, जैसे हमने फर्स्ट बाई को बताया था 15 इंच का आर्म राउंड। देखिए मैं क्यों आपको ये इस तरह से समझा रहा हूं, क्योंकि तीनों भी मेजरमेंट सेम है, लेकिन सेम जब होते हैं तो तब हमें मेजरमेंट किस तरह से डालना होता है। अगर हम यहाँ पे 3.5 इंच लेते हो तो हमें कहाँ पे मुंडा शेप देना होता है ये पता नहीं चलता है। इसलिए मैं एक ही माप के 3 अलग अलग टाइप के ब्लाउज स्लीव्स बता रहा हूं। तो वही स्लीव्स को अगर आप फॉलो करते जाते हो, यहाँ पे अगर 16 भी होता है तो इसी तरह से फॉलो करना है। इसकी बाही भी लंबाई अगर ज्यादा होती है तो भी इसी तरह से फॉलो करना है। लेकिन जब छोटा बाही आता है तो उसे इसी माप से फॉलो करना होता है। सबसे मेन होता है हमारा 1 इंच हमें ज्यादा लेना होता है, बाकी आर्म राउंड हमारा कम ज्यादा होते रहता है। तो देखिए हम यहाँ पे 7.5 हमने पहले लिया था तो हमने आधा इंच कम करके लिया था यानी 7 इंच लिया। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें 1/4 इंच कम करना है। देखिए 1/4 इंच और 1.5 इंच आगे हम सिलाई ले सकते हैं। देखिए अगर हमारी 1/4 इंच बाही ज्यादा भी हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बाही अगर कम आती है तो उस टाइम हमें खींचना होता है। अगर खींचने से क्या हो जाता है, हमारे मुंडे में कहीं सारा प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमें जो है लेना होता है बाही की गोलाई। हमारी बाही की गोलाई जो है 11.5 इंच यानी हमें डालना होता है 5.25। तो हम करेंगे 5.25 के ऊपर मार्किंग। उसके बाद में हम लेंगे 1.5 इंच ज्यादा। अगर ये जो है हमारा थोड़ा सा स्ट्रेट में भी आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये बाही थोड़ी सी आगे से उठी हुई होती है। तो देखिए हम यहां से इसे सीधी लाइन दे देंगे जिस तरह से मैंने पहले आपको समझाया था। तो अभी जो ये हमारा शेप कम आ रहा है तो हमें यहाँ पे कितना लेना है, सिर्फ 2 इंच लेना है। देखिए 2 इंच।
और हमें सेंटर इसे निकालना है। 7.5 का सेंटर हमारा फिर से 4.25 इंच आ जाएगा। यहां पे हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद में हम इसका सेंटर कर लेंगे 2 को 1 पाव कम। अब ये हमारा सेंटर का मार्किंग हो चुका है, तो सबसे पहले हम ये सीधी लाइन कर लेते हैं और उसके बाद में ये सीधी लाइन दे देते हैं। देखिए बहुत आसान है समझना। अब हमें क्या करना होता है, यहां से सिर्फ इसे छोटा सा राउंड देना होता है। ये राउंड जो हमें सेंटर पे लाना है इस तरह से, और यहां से क्या करना है, हमें आधा इंच नीचे के साइड में लेने देना है। यानी हमारा कुल मिला के ये 1.25 इंच हो जाता है। तो अगर अभी ये देखिए हमारी बाही कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम भी आ गया शेप तो चलता है, क्योंकि ये बाही ऑलरेडी खींची हुई आ जाएगी। अब हम ये स्लीव्स काट लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स कटिंग किया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे सेंटर लगाना है, उसके बाद में हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसे ये जो अंदर का राउंड दिया है हमें उसे काटना होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये शेप है आगे का, हम इसे निकालेंगे साइड में और आगे के साइड में हम इसे नॉच देंगे। हमें ध्यान रखना है जहां पे मैं नॉच देता हूं वहां पे ही आपको नॉच देते हुए चले जाना है, तो आपकी कटिंग जो है अपने आप परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना होता है, जहां तक हमारी फिटिंग होती है वहां तक हमें इसे सेम करना होता है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसे नॉच लगाएंगे, यह हमारी फिटिंग का नॉच होगा। अब हमें जो है निकालनी है 3 नंबर की बाही। यह हमारी देखिए हमारा स्लीव्स की लंबाई है 14 इंच की। उसके बाद में हमारा आर्म राउंड, जैसे हमारा सेम आर्म राउंड है 15 इंच का, तो ये 15 इंच का आर्म राउंड है। अब ये हमारी बाही की जो गोलाई होती है वो चेंज होती गई है, तो ये बाही की गोलाई हमारी 10 इंच की। तो देखिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट डालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, जहां से हमें मेजरमेंट डालना है वहां पे एक लाइन लगा देते हैं इस तरह से। अब देखिए अगर आपको नीचे के साइड में फोल्ड लगाना हो, देखिए आपको अगर नीचे के साइड में फोल्ड लगाना हो और उसके ऊपर कोई डिजाइन करना हो या आपको कोई कपड़ा लगाना हो तो आप उसे फोल्ड करना है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है तो आपको इसे कवर ही करना होता है। अगर हमें क्या करना है, अगर आपको कुछ पट्टी लगाना है ऊपर से, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच और इसे देंगे सीधी सी लाइन। हम यहाँ पे सीधी लाइन करेंगे। उसके बाद में यहां से हम 14 इंच के ऊपर माप ले लेंगे। देखिए हमारा ये 14 इंच का माप बनेगा और उसके बाद में हमें लगेगा शोल्डर के साइड में आधा इंच की सिलाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 जैसे हमने 5 इंच के बाही को मेजरमेंट दिया है उस तरह से माप करना है और यहां से हमें सीधी लाइन देना है। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ी सा आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या करना होता है जब हमारी छोटी स्लीव्स होती है और बड़ी स्लीव्स होती है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 7 इंच और आगे लेंगे 1.5 इंच की सिलाई और यहाँ पे नीचे के साइड में हम रखेंगे 5 इंच। 10 है हमारा, आधा करेंगे हम 5 और उसके बाद में हम रखेंगे 1.5 इंच सिलाई। इसे हमें थोड़ा नॉर्मली क्रॉस कर लेना है और यहां से यहां तक हमें इसे सिलाई यहां तक मिला देना है। ये मार्किंग हम करने के बाद अब देंगे हम शेप। जैसे हमने सादी स्लीव्स को शेप दिया है उसी तरह से हम इसका शेप देंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और नहीं तो मैं जिस तरह से हमने ये पहले बाही को शेप दिया है उसी तरह से हम ये बाही को भी शेप दे सकते हो। देखिए शेप देना कोई हार्ड नहीं होता है, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होना शुरू होती है उसी तरह से आप शेप देना शुरू करते हो। देखिए कोई भी मास्टर मार्किंग करते समय एक साइड करता है लेकिन काटते समय परफेक्ट साइड काट लेता है, क्योंकि उसकी जो हाथ की सफाई जो होती है ज्यादा से ज्यादा कैंची पे होती है। वो मार्किंग करता है और कैंची के ऊपर उसको जिस तरह से शेप चाहिए उस तरह से उसे काट लेता है। अब हम दूसरा शेप देंगे। तो देखिए हमारे शेप, देखिए मैं जितना आपको स्केल से बताया उससे कहीं आसान मैंने हाथ से बनाया है। तो देखिए हम इसे काट लेते हैं।
देखिए हमारी इस तरह से फुल स्लीव कटिंग हो चुकी है। हमें यहाँ पे कटिंग करना होता है, जहां जहां पे हमें नॉच लगाना चाहिए वहां पे आपको जरूर नॉच लगाना है, क्योंकि इससे पता चलता है हमारी फिटिंग कहाँ पे है और हमें कहाँ पे कौन सा पीस ज्वाइन करना होता है। तो देखिए जब हम ये बाही रखेंगे, देखिए मैं आपको उसका फर्क क्या है वो बताता हूं। देखिए हम इसे यहां पे रखेंगे तो ये देखिए हमारा ये इतना अंदर आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं हमारा ये बाही इतनी अंदर आ रही है। मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूं। इतनी हमारी आधा इंच अंदर आ रही है। देखिए हमारी ये छोटी बाही बन जाती है। अब देखिए हमारा इतना हमने यहाँ पे फिटिंग नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला ये? क्योंकि देखिए लेडीज का जो शरीर होता है वो जो होता है यहाँ पे हमारी जो बाही का जो राउंड होता है वहां पे लूज होता है। लूज होने के कारण क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ पे ज्यादा टाइट कर लेते हो तो यहाँ पे उनको ज्यादा फिट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे लूज लेना है, यानी स्ट्रेट ले लेंगे। और ये हमें क्यों कम करना पड़ता है, क्योंकि ये बाही शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने के कारण जो है हम यहाँ पे लूज रखेंगे तो ये बाही जो है ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण हमें क्या करना होता है, इसे यहाँ पे फिटिंग करना होता है। जब हमारी लंबी बाही होती है तो हमारे बाही का गैप जो है यहाँ पे फिटिंग होता है, और जब छोटी होती है तो हमारे यहाँ पे, इसलिए हमें क्या करना होता है, इसे स्ट्रेट करना होता है। तो देखिए आप जान चुके होंगे दोनों बाही में हमें क्या करना होता है। यहाँ पे हमारा शरीर जो होता है ज्यादा लूज होता है, तो यहाँ पे लूज होने के कारण क्या है, हमें यहाँ पे लूज रखना पड़ता है। लेकिन जब छोटी बाही आती है तो हमें इसे फिट रखना होता है, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लूज नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कम करना होता है। और ये जब हम फुल बाही निकालते हो उस टाइम हम इसे स्ट्रेट कर लेते हो। तो इसी तरह से हमारी ये सभी बाही बन जाती है। अगर आपको पसंद आया हो या आप दूसरों का भी फायदा करना चाहते हो तो जरूर ये लिंक जो है आप दूसरे को भेज सकते हैं। और उसके ही साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जरूर हम आपका स्वागत करते हैं। और हम जो है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाते हैं। उसके अंदर हम कई ऐसे फार्मूले होते हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं सिखाए जाते, या तो आपको वो मिलते नहीं है। इसलिए हम जो है आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आए हैं। आप जब भी ज्वाइन करना चाहते हो तभी हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे हाई करके भेज सकते हैं। ये देखिए हमारी ये तीनों बाही तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये हमारी तीनों भी बाही है। तो आज का हमारा इतना ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। तो हम आपकी इजाजत लेते हैं।